हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। अगर आपको मेरे से बात करें तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। और आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे, क्या कॉन्फिडेंस है? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? ओके, कौन सा डे है आज आपको? 8वां दिन। क्या सीखने वाली हैं आज? आज आपको गलियों में चलवाऊंगा मैं फर्स्ट और सेकंड गियर में। जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, जो कार को रोकना फिर बढ़ाना, रोकना, कार को रोकते टाइम कितना क्लच लेना है, कितना ब्रेक लेना है, वापस कार को मूव करते टाइम कितना हमको क्लच को रिलीज़ करना है, हाफ क्लच क्या होता है, फुल क्लच क्या होता है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा। तो आप रेडी हैं? आपने अपनी सीट एडजस्ट कर ली, प्रॉपर क्लच दबा के चेक कर लिया, कंफर्ट है, साइड मिरर चेक कर लिया, लुकिंग ग्लास अपनी डायरेक्शन के हिसाब से। अभी इंजन ऑन कर लीजिए। राइट वाला पैर कहाँ रहेगा इंजन ऑन करते टाइम? ब्रेक पे, ना कि एक्सेलेटर पे। किधर चलना है? सीधा जाना है। आपने राइट का सिग्नल क्यों नहीं दिया? जब भी कार को मूव करते तो सिग्नल देना कंपलसरी, पीछे वाले को ये कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी बढ़ने जा रही है। भाई आप तो खड़े हो इतनी देर से, पीछे वाले को तो यही लगेगा ना आप खड़े हो, तो उसके लिए इशारा करना होता। सिग्नल देने के बाद साइड मिरर चेक करने के बाद ही आपको कार को बढ़ाना है। इससे आप एक्सीडेंट से बचेंगे, गाड़ी भिड़ने से बच जाएगी। अगर बाय द वे कोई निकल भी रहा है राइट से तो आप मिरर देख लोगे तो रोक लोगे गाड़ी अपनी, नहीं बढ़ाओगे। क्या अभी आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आया था गियर बदलते टाइम? क्यों नहीं आया? अगर अचानक आपके सामने कोई आ गया तो क्या दबाएंगी आप? तो क्या होगा फिर? तो जब आपको पता है कि टर्निंग के टाइम या गियर शिफ्टिंग के टाइम आपका राइट वाला लेग ब्रेक पे होना कंपलसरी है, तो क्या एक्सीलेटर पे रखना ज़रूरी है? तो ये चीज़ क्यों नहीं क्लियर हो पा रही है आपकी? आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है और उसमें नमक नहीं डाला है, तो उसका कोई मतलब है? तो बस यही हो रहा है अभी। आप गाड़ी बहुत अच्छा चलाती है, बट अगर एक्सीलेटर से ब्रेक पे पैर नहीं आए तो सारा बेकार है। एक्सीलेटर की ब्रेक की ज़रूरत हो या ना हो, ब्रेक पे बार बार पैर लाने का मतलब क्या होता है? ताकि आपको ब्रेक के बारे में आदत बनानी है, सेफ्टी पर्पस, आप इमरजेंसी के लिए अलर्ट है। बार बार एक्सीलेटर से पैर ब्रेक पे लाने का मतलब यही होता है कि ताकि आप हैबिचुअल हो चुके हो। एक्सीलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर पे आपका पैर फटाफट मूव कर रहा है। भाई अगर आप एक्सीलेटर से पैर नहीं भी हटाती हैं ब्रेक पे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, लेकिन वो होना चाहिए। आदत में नहीं है आपकी। आदत में। जब आप अभी ब्रेक पे पैर नहीं ला पा रही तो क्या गारंटी है कि जब आपके सामने कोई आ जाएगा तो आप ब्रेक दबा पाएंगी? अभी दीपक जी के साथ देखा आपने, यही हुआ ना। उस दिन भी यही हुआ था इनके साथ। ब्रेक की जगह इन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया था, आज भी ब्रेक समझ के एक्सीलेटर दबा दिया। क्योंकि जब आपका पैर ज़्यादातर एक्सीलेटर पर रहता तो आदत पड़ जाती है एक्सीलेटर की और एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है ब्रेक की। उल्टा होता है। तो हमें क्या करना है, जब हमें एक्सीलेटर नहीं चाहिए तो हमको ब्रेक पे बार बार पैर रखना है। यहाँ पे फर्स्ट गियर कर लीजिए, काफ़ी ट्रैफिक है और राइट जाना है आपको, लॉन्ग हॉर्न बजा के। हाँ, कर्व लेके हल्का सा। अब देखो साइड कहाँ है, रोड देखो कहाँ है। ये आपकी पूरी गलती है। आपने पूरा राइट साइड दबा रखा है। देखो लेफ्ट में कितना जगह पड़ी है, तो बाइक वाला कहाँ जाएगा? वो तो अपनी जगह सही आ रहा था। फिर अब जब आप गलत साइड में लेके निकालोगे, चलो हाफ क्लच छोड़ो। और अभी यहाँ देखो कितनी बड़ी मिस्टेक करी आपने, राइट काटो राइट। अब क्या फ़ायदा है लेफ्ट जाने से मैडम? फिर रोक लिया आपने, पीछे गाड़ी है आपके। आप क्या कर क्या रही है मैडम? अरे क्लच तो छोड़ो भाई, वापस आओ, लेफ्ट आओ, लेफ्ट। क्या कर रही थी आप? ऐसे तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा अभी कॉन्फिडेंस लाने में। आप एकदम भीड़ देख के पैनिक हो जाती हैं।
आपने वहाँ भी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। रोक लीजिए आगे लेफ्ट में। पहली बात, जब चढ़ाई पे गाड़ी रोकी जाती है तो कहाँ पे पैर होता है? आपका एक बार भी ब्रेक पे पैर नहीं आया, पता है आपको? पूरी गाड़ी मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा था, पूरी गाड़ी मैं कंट्रोल कर रहा था, आपका एक बार भी ब्रेक पे पैर नहीं आया। आप सिर्फ एक्सीलेटर पे रखे पड़ी थी पैर। और जब गाड़ी रोकनी होती है तो वहाँ पे किसी भी कारण अगर गाड़ी बंद हो गई है तो आपको राइट वाला पैर कहाँ रखना होता है? 1% भी आया आपका ब्रेक पे पैर? जब आपको पता है कि गाड़ी इतनी लंबी है तो किस साइड गाड़ी दबा के काटना चाहिए, तो आप कहाँ दबा के काटती हैं? फिर गलत है, ये बहुत गलत है। इससे फिर पता है क्या, अभी तो मैं सिखा दूंगा, कल को आप गाड़ी भिड़ा देंगी, कल को गाड़ी आप भिड़ा देंगी। और एक बार भिड़ गई तो आपके अंदर डर बैठ जाएगा, फिर कभी आप छुएंगे नहीं गाड़ी। 90% लोगों के साथ ये होता है। जब अगर किसी कारण गाड़ी रोक दिए तो हमारा राइट वाला पैर कहाँ होना चाहिए? और आप एक्सीलेटर पे रखी थी। अभी गाड़ी आपने रोक दी तो अब बढ़ाना है तो क्या करना है? भीड़ देख के करुणा जी पैनिक नहीं होते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इतना गजब आप चलाती, इतने दिन से इतना बढ़िया चला रही, मैं डेली आपकी वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, पर ये गलतियाँ क्यों? और जब आप क्लच नहीं रिलीज़ करोगे और एक्सीलेटर दोगे तो क्या गाड़ी बढ़ेगी? तो फिर आप वही तो गलती कर रही थी भाई। चाहे जितना एक्सीलेटर आप दबाओ, अगर आपने हाफ क्लच नहीं छोड़ा तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं। जब तक आप हाफ क्लच नहीं रिलीज़ करेंगी तब तक आपकी गाड़ी नहीं बढ़ेगी, चाहे जितनी कोशिश कर लें आप। आपको इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ये जो बारीकियां इन पे ध्यान देना पड़ेगा। चलाना बहुत आसान है, कोई भी चले, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे चढ़ाई भी हो, टर्निंग पॉइंट भी हो, जहाँ पे चढ़ाई भी हो, टर्निंग पॉइंट भी हो, तो ऐसे में क्या करना होता है? जाओ बढ़ाओ धीरे से। और अभी ये ब्रेक वाला फंडा आपका सही नहीं हुआ है, इसी वजह से आपका ब्रेक पे पैर नहीं आया, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ। आप एक बार भी ब्रेक पे पैर नहीं ला पाई थी वहाँ पे, क्योंकि आपको ब्रेक का भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। आप एक्सीलेटर पे ज़्यादा ध्यान देती। इसी गली से राइट जाना है जहाँ से टेम्पो निकला है। देखो सीधा सीधा चलाना करुणा जी बहुत आसान होता है। यहीं से राइट जाना है। पहला गियर क्यों नहीं किया आपने? जब मैंने आपको 50 मीटर पहले बता दिया तो आपको ये सारी एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। चलो अब बढ़ाओ धीरे से, जाओ। पीछे जा रही थी गाड़ी, मैडम काटो, राइट काटो। अभी फिर वही गलती करी आपने। जब गाड़ी रोक के खड़ी हो गई थी तो ब्रेक पे पैर नहीं आया। बहुत गलत कर रही हैं आप, आपको ब्रेक का कॉन्फिडेंस नहीं। मैडम आप फिर एक्सीडेंट करेंगी। अभी गाड़ी ढलान पे थी तो गाड़ी कहाँ जा रही थी? तो आप ब्रेक पे पैर क्यों नहीं लाती हैं? जब गाड़ी रोक के खड़ी हो जाती तो ब्रेक पे पैर क्यों नहीं लाती हैं? ब्रेक दबा के क्यों नहीं रखती हैं? कैसे आपको पता चलेगा कि गाड़ी ढलान पे है, चढ़ाई पे है? भाई जब आप क्लच रिलीज़ कर रही हो, गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी? पीछे क्यों जा रही है? तो फिर ऐसे आपको भी बहुत सीखना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि आपको जल्दी, आप चलाती बहुत अच्छा, लेकिन ब्रेक की वजह से सब जीरो कॉन्फिडेंस है आपका। जो बार बार ये गलतियां कर रही हैं ब्रेक की वजह से हो रहा है। और ब्रेक नहीं दबाओगे पिछली गाड़ी में जाके गाड़ी आपकी टकरा जाएगी। भाई आपने जब गाड़ी बढ़ाना चाहा तो आपका पैर का, अब जब गाड़ी रोक के खड़ी हो जा रही हो तो आपका राइट वाला पैर कहाँ रहता है? एक्सीलेटर पे रहना चाहिए, ब्रेक पे। तो बस आपको सब कुछ पता है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। अगर आप चाहो तो इसको एक दिन में सही कर सकते हो, चाहो तो 1 महीना लगा दो, डिपेंड आप पे करता है। अगर आपको याद रहेगा तो आप ब्रेक पे रख लोगे, नहीं याद रहेगा तो एक्सीलेटर पे रखोगे तो एक्सीडेंट होंगे। ऐसे ही 2 आपने देख लिए एग्जाम्पल। अभी यहाँ टर्निंग पे देख लिया, अभी इससे पहले जो चौराहे पे वहाँ पे भी आपने देख लिया। भाई जब एक्सीलेटर की ज़रूरत कब पड़ती है ये बताइए? जब गाड़ी बढ़ानी है। तो फिर जब गाड़ी बढ़ानी है तब एक्सीलेटर की पड़ती है। तो जब गाड़ी आप रोक के खड़े हो तो क्यों एक्सीलेटर पे पैर रहता है? वाई क्यों रहता भाई? बिना एक्सीलेटर के गाड़ी चल जाती, नहीं चलती है। तो फिर जब आपको सब कुछ पता है करुणा जी, तो क्यों इतनी दिक्कत कर रही हैं? क्यों इतने ज़्यादा आप प्रॉब्लम कर रही हैं? काहे ब्रेक को लेके नहीं समझ पा रही हैं? इतना गजब चलाती हैं आप, इतना बढ़िया चलाती, खाली ब्रेक के चक्कर में सारा कचरा कर दे रही हैं। क्या फ़ायदा है आपको इतना अच्छा चलाने का जब आपको कंट्रोलिंग ही नहीं है? गड्ढे से निकाल ले। राइट काट के निकालो थोड़ा सा।
इन सब गलियों में चलाना बहुत टफ होता है। अभी देखा आपने रिक्शे वाले ने साइड किया नहीं किया, फिर सारी जिम्मेदारी आपकी। अगर आप बड़ी गाड़ी लेके चल रही तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अब वो आप कैसे मैनेज करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। अगर रोड पे गाड़ी लेके निकले हो तो आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, लोगों से बचना पड़ेगा। अब इस गड्ढे को आपने बीच में क्यों नहीं लिया दोनों टायरों के, बताइए। आप उसको दोनों टायरों के बीच में आसानी से निकाल सकती थी, नहीं निकाल सकती थी? फिर यहीं से लेफ़्ट लेना है। अभी आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हैं। जो आपने पिछले 5-6 दिन चलाया बहुत गज़ब चलाया है, पर मुझे लग रहा था शायद गड्ढे को बीच में लो, फिर वही गलती कर दी आपने। यहाँ से राइट जाना है। बीच बीच में जो खड्डे हैं, सीवर के ढक्के हैं, इनको बचाने की कोशिश किया करिए कि कोई दाएं बाएं से मान लो कोई बीच है रोड पे मेन होल का ढक्कन हटा हुआ है तो आप कैसे कंट्रोल करेंगी? दोनों टायरों के बीच में उसको आप इजीली करके निकाल सकती हैं, क्योंकि जो आपके टायरों के बीच का स्पेस एरिया है 3.5 फीट का है और ये गड्ढे होते हैं 3 बाई 3 के, तो आराम से उस चीज़ को आप कर सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे कट एक बार आपको लॉन्ग हॉर्न देना है तो दाएं बाएं से अगर कोई आ रहा तो वो अलर्ट हो जाए। इन सब गलियों में चलाने का मतलब है कि आपको स्पीड बढ़ाने का मौका ही नहीं मिलेगा। गलियों में चलाने का मतलब है कि आपको स्पीड बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप जब भगा नहीं पाओगे गाड़ी को तो कंट्रोलिंग में तेज़ चलाने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है स्लो में। तो जब आपकी गाड़ी स्लो चलेगी तो आपको लेफ़्ट में नज़र भी डालना पड़ेगा, राइट में भी नज़र डालना पड़ेगा, लुकिंग ग्लास में भी बोनट भी देखने को मौका मिलेगा, सामने स्पेस। अब जैसे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है काफ़ी बड़ा और गाड़ी आपकी सेकंड गियर में, अब इतना बड़ा अगर स्पीड ब्रेकर है तो आपको उसको फर्स्ट गियर में करके तभी निकालना है। अगर आप सेकंड में निकालोगे निकल जाएगी हाफ क्लच पे, लेकिन गाड़ी उछल जाएगी। निकल गई आराम से, झटका आया कम आया लेकिन कम आया। अगर यही चीज़ अभी दूसरे गियर में आप करती तो क्या होता? कूद जाती पूरी गाड़ी। आगे से राइट जाना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब इधर राइट जाना तो आपको किधर दबा के काटना है? पूरी गाड़ी लेफ़्ट दबा के गोला मार के, जैसे सी बनाते हैं ना इस तरीके लेफ़्ट दबा के। इनके सोचो कि सामने से भी कोई बड़ी गाड़ी आ सकती है, अगर 4 व्हीलर आ गई तो आपने जितनी जगह भी राइट में छोड़ा, अब काटो, राइट में छोड़ा था इतने में 4 व्हीलर आराम से निकल जाती, इतने में 4 व्हीलर आराम से निकल जाती, दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको हर पॉइंट पे सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हर मोड़ पे 50 मोड़ आए तो इसका मतलब ये नहीं कि 49 बार आपने ध्यान दिया, एक बार नहीं दिया, नहीं, 50 बार ध्यान देना है। 10 बार गियर लगाए तो 10 बार आपका ब्रेक पे पैर आना चाहिए। बढ़ा लीजिए स्पीड। अभी कौन सा गियर डालना है? ब्रेक पे पैर ही नहीं है आपका, गियर बदल के डालना। मैम मैं भी एक हद तक आपको टोकूंगा ब्रेक के लिए। नहीं, मैं पेशेंस के भी तो होता है ना, मैं कितना बोलूँगा। किसी बच्चे को 10 बार पेंसिल पकड़ाना बता रहे हैं, अगर वो 11वीं बार नहीं पकड़ पा रहा है तो टीचर क्या करेगा? और ऐसा भी नहीं भाई पैर आपका है, अगर आपका पैर आपके कंट्रोल में नहीं तो फिर बताइए। मैं आधे घंटे में 100 बार तो आपको टोक देता हूँ ब्रेक पे पैर लाइए, फिर क्यों नहीं आता है? जब आपको पता है गियर बदलते टाइम राइट वाला पैर ब्रेक पे आना चाहिए तो भाई क्यों नहीं आता है पैर? आप क्लच दबाने के लिए पैर ले जाती हैं, क्लच दबाती तो राइट वाला पैर भी तो आपका ही है, फिर क्यों नहीं आता है वो? बढ़ा लीजिए स्पीड। हाँ जाने दो, इस पर सुधार करिए, नहीं बाद में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है जब अकेली चलाएंगी।
अभी तो चलो मैं बैठा हूँ, लेकिन जब आप अकेली चलाएंगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।